अगर पेशाब बार बार आता है तो ये दो चीजें तुरंत छोड़ें। वैश्यान सोचिए, आप ऑफिस में हैं, किसी जरूरी मीटिंग के बीच या ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और अचानक आपको फिर से पेशाब की तलब महसूस होती है। आप सोचते हैं कि शायद ज्यादा पानी पी लिया होगा या मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जब यही समस्या बार बार होने लगती है तो यह शरीर का सामान्य व्यवहार नहीं रह जाता, बल्कि एक संकेत बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, शरीर की हर प्रतिक्रिया एक संदेश है, उसे समझो, अनदेखा मत करो। जब कोई व्यक्ति दिन भर में 10 बार से अधिक पेशाब करता है या रात में 3-4 बार उठता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी किडनी बहुत अच्छा काम कर रही है, बल्कि यह है कि वह अपने शरीर को थका चुका है। यह वह अवस्था है जब शरीर आपको पुकार रहा होता है, अब मुझे विश्राम दो, संयम सिखाओ। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम स्वास्थ्य को केवल बाहरी चीज मान चुके हैं। जिम जाना, फिटनेस ऐप्स चलाना, प्रोटीन शेक पीना, यह सब तो शरीर की सतह है, लेकिन भीतर जो संतुलन है वही असली स्वास्थ्य है। जब वह बिगड़ता है तो सबसे पहले उसका संकेत किडनी और ब्लैडर के माध्यम से आता है। बार बार पेशाब आने की समस्या, जिसे मेडिकल भाषा में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कहा जाता है, केवल एक शारीरिक असुविधा नहीं, बल्कि एक असंतुलित जीवन शैली का परिणाम है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य का शरीर एक मंदिर है। जब हम इस मंदिर को असंयम से भरते हैं तो उसकी पवित्रता खो जाती है। आज लाखों लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि इसके पीछे दो सरल पर बेहद महत्वपूर्ण गलतियां हैं। एक, पानी का अतिसेवन, और दो, कैफीन व शक्कर का अत्यधिक प्रयोग। यानी जिन चीजों को हम रोजमर्रा की जरूरत मानते हैं, वही धीरे धीरे हमारे शरीर को कमजोर बना रही हैं। पहली चीज, अत्यधिक पानी पीना। कई लोग मानते हैं कि जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतनी ज्यादा सेहत अच्छी रहेगी। डिटॉक्स शब्द अब नया धर्म बन चुका है। हर कोई कहता है दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन क्या यह वास्तव में जरूरी है? परमहंस योगानंद जी इस विचार को बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। प्रकृति ने प्यास का संकेत इसलिए बनाया है क्योंकि शरीर को वही चाहिए। जब तुम बिना प्यास के पानी पीते हो तो तुम शरीर पर बलपूर्वक काम करवा रहे होते हो। किडनी की एक सीमा होती है, वह हर समय अतिरिक्त तरल को छानती रहती है। जब आप जरूरत से ज्यादा पानी पीते हैं तो शरीर को बार बार उसे बाहर निकालना पड़ता है। यह कोई लाभ नहीं, बल्कि लगातार ओवरवर्क है। कल्पना कीजिए, अगर किसी मशीन को दिन भर बिना रुके काम करवाया जाए तो क्या होगा? वह गर्म हो जाएगी, उसकी कार्यक्षमता घटेगी और अंततः टूट जाएगी। किडनी के साथ भी यही होता है। यह लगातार अतिरिक्त पानी को फिल्टर करती है, जिससे उसका प्राकृतिक तालमेल बिगड़ जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि शरीर की हर क्रिया में एक दैवी संतुलन होता है। अगर हम उस संतुलन को जबरदस्ती बदलना चाहते हैं तो परिणाम पीड़ा के रूप में आता है। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग बिना ज्यादा पानी पिए भी स्वस्थ रहते हैं। उनकी त्वचा चमकदार होती है और वे दिन भर ऊर्जावान रहते हैं। इसका कारण यह है कि उनका शरीर प्राकृतिक संतुलन में रहता है। जबकि कुछ लोग ज्यादा पानी पीना स्वास्थ्य का प्रतीक है, इस भ्रम में रहकर हर घंटे पानी पीते हैं, जिससे उनके ब्लैडर पर दबाव बढ़ता है और बार बार पेशाब आने की समस्या शुरू हो जाती है। ऐसे लोग रात में भी कई बार उठते हैं, जिससे नींद अधूरी रह जाती है, और यही अधूरी नींद धीरे धीरे मानसिक अस्थिरता और थकावट को जन्म देती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, शरीर को जबरदस्ती से नहीं, प्रेम से संभालो। इसीलिए पानी को औषधि की तरह लो, माप कर, समय पर और आवश्यकता के अनुसार। अब बात करें दूसरी चीज की, कैफीन और चीनी। यह दोनों आज की दुनिया की सबसे सामान्य लेकिन सबसे छिपी हुई जड़ें हैं जो हमारे शरीर को बार बार पेशाब आने की स्थिति में ले जाती हैं। कैफीन, जो चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स में पाई जाती है, एक मूत्रवर्धक पदार्थ है। यानी यह शरीर से तरल पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को तेज कर देती है। जब आप दिन भर में 2-3 बार कॉफी या चाय पीते हैं तो यह आपके ब्लैडर को अत्यधिक सक्रिय बना देती है। शरीर को झूठी उत्तेजना मिलती है और फिर आपको बार बार पेशाब की इच्छा होती है, भले ही शरीर को उसकी आवश्यकता न हो। परमहंस योगानंद जी अपने एक प्रवचन में कहते हैं, जब इंसान अपनी थकान मिटाने के लिए कृत्रिम उत्तेजना का सहारा लेता है तो वह अपनी आंतरिक शक्ति को नष्ट कर देता है, क्योंकि हर उत्तेजना के बाद शरीर बदले में विश्राम मांगता है।
चाय कॉफी से जो झूठी ऊर्जा मिलती है वह शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देती है, और जब शरीर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है तो बार बार पेशाब आने जैसी समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी ओर चीनी, विशेष रूप से रिफाइंड शुगर, शरीर के लिए एक छिपा हुआ विष है। चीनी रक्त में ग्लूकोज का स्तर अचानक बढ़ा देती है, जिससे शरीर को उसे डाइल्यूट करने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि मीठा खाने के बाद या कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, प्राकृतिक स्वाद आत्मा को प्रसन्न करता है, लेकिन कृत्रिम स्वाद उसे बंधन में डाल देता है। यानी जब आप मीठे पेय या अधिक कैफीन का सेवन करते हैं तो आप न केवल शरीर को उत्तेजित करते हैं बल्कि आत्मा के संतुलन को भी बिगाड़ते हैं। अब सोचिए, दिन भर कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, फिर साथ में बहुत सारा पानी, यह सब मिलकर किडनी को क्या संदेश दे रहे हैं? तेज काम करो, बिना रुके काम करो। धीरे धीरे शरीर थकने लगता है और उसकी चेतना आपको संकेत देती है, रुको। बार बार पेशाब आना असल में वही संकेत है। परमहंस योगानंद जी का विज्ञान और आध्यात्म दोनों पर गहरा दृष्टिकोण था। वे कहते हैं, शरीर का हर हिस्सा मन का प्रतिबिंब है। जब मन बेचैन होता है तो शरीर भी बार बार मुक्त होने की कोशिश करता है। कई बार पेशाब आने का कारण केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होता है। तनाव, चिंता या डर जैसी भावनाएं भी ब्लैडर की गतिविधि बढ़ा देती हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति दिन भर कैफीन से खुद को एनर्जी देता है तो वह अपनी बेचैनी को और बढ़ा देता है। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि सच्ची ऊर्जा बाहरी पदार्थों से नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन से आती है। जब शरीर और मन दोनों शांति में होते हैं तो हर अंग अपना कार्य सहजता से करता है। इसलिए अगर आप बार बार पेशाब आने की समस्या से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले इन दो चीजों को छोड़ें, अत्यधिक पानी पीना और कैफीन व शक्कर का सेवन। यह केवल एक स्वास्थ्य सलाह नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य अपने शरीर की भाषा सीख लेता है तब उसे बीमारी नहीं, चेतना प्राप्त होती है। यानी अगर हम अपने शरीर के संकेतों को सही तरह से समझें तो यह समस्या हमें कष्ट नहीं देगी बल्कि हमें अपनी गलतियों का एहसास कराएगी। पानी तब पिए जब प्यास लगे और चाय कॉफी तभी जब मन शांत हो, न कि थकान मिटाने के लिए। क्योंकि जब हम शरीर को प्राकृतिक अवस्था में रखते हैं तो वह खुद अपने आप को ठीक कर लेता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, प्रकृति हमेशा हमें सिखाती है कि संतुलन में रहना ही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति संतुलन में रहता है उसका शरीर मंदिर की तरह पवित्र और मन सागर की तरह स्थिर रहता है। तो याद रखिए, अगर बार बार पेशाब आने की समस्या है तो यह बीमारी नहीं, चेतावनी है। आपका शरीर कह रहा है, अब बस मुझे सहज चलने दो। और यह सहजता तभी आएगी जब आप इन दो चीजों को समझकर उनसे दूरी बना लेंगे। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, शरीर केवल मांस और हड्डियों का समूह नहीं, यह आत्मा का वाहन है। जब यह वाहन असंतुलित हो जाता है तो आत्मा की शांति भी डगमगाने लगती है। बार बार पेशाब आने की समस्या केवल शारीरिक नहीं बल्कि ऊर्जा के असंतुलन का भी परिणाम है। शरीर के अंदर 3 प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है, भौतिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा और प्राण ऊर्जा। जब ये तीनों एक ताल में नहीं होती तो शरीर छोटी छोटी प्रक्रियाओं में भी व्याकुलता दिखाने लगता है। यही कारण है कि जब मन तनाव में होता है तो बार बार पेशाब की इच्छा होती है। यह शरीर की बेचैनी का दर्पण है। परमहंस योगानंद जी ने हमेशा कहा कि हर बीमारी का पहला इलाज मन की स्थिरता है। वे कहते थे, मनुष्य जब अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है तब शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है। बार बार पेशाब आने की यह स्थिति तब और बढ़ जाती है जब मन लगातार किसी चिंता, डर या दबाव में रहता है। ऐसे में ब्लैडर और नर्वस सिस्टम के बीच का संतुलन बिगड़ता है। ब्लैडर को संदेश बार बार मिलता है कि खाली हो जाओ। इसलिए योगानंद जी अपने अनुयायियों को पहले मन का ध्यान करने की सलाह देते थे, न कि सिर्फ शरीर का उपचार। वे कहते थे कि यदि तुम मन को शांत कर सको तो शरीर खुद अपने कर्तव्यों को सहज रूप से निभाने लगता है। इसलिए वे ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम को इस समस्या के लिए सबसे पहली और सच्ची चिकित्सा मानते थे। उनका कहना था कि जैसे गंदे पानी को स्थिर रखने पर उसका कीचड़ नीचे बैठ जाता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तो शरीर की विकृतियां अपने आप मिट जाती हैं। सुबह के समय सूर्योदय से पहले ध्यान करना
इस समस्या के लिए विशेष लाभकारी बताया गया है। योगानंद जी कहते थे, भोर की नीरवता में बैठो, अपने श्वास को सुनो और हर सांस के साथ अपने भीतर की शांति को बढ़ते हुए महसूस करो। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लो और धीरे छोड़ो। यह साधारण लगने वाला अभ्यास आपके नर्व सिस्टम को शांत करता है और मूत्राशय की अनावश्यक उत्तेजना को कम करता है। प्राणायाम की सबसे प्रभावी क्रिया जो योगानंद जी इस समस्या के लिए सुझाते थे वह है अनुलोम विलोम। जब आप एक नासिका से श्वास लेते हैं और दूसरी से छोड़ते हैं तो शरीर के दोनों ऊर्जा चैनल इड्डा और पिंगला संतुलित हो जाते हैं। जब यह संतुलन स्थापित होता है तो मस्तिष्क शांत होता है और किडनी और ब्लैडर को मिलने वाले तनाव के संकेत स्वतः कम हो जाते हैं। परमहंस जी कहते थे, प्राण ही जीवन है और जब प्राण संयम में होता है तो जीवन स्थिर हो जाता है। यह केवल शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि आध्यात्मिक चिकित्सा है। कई अनुयायियों ने अनुभव किया कि जब उन्होंने नियमित ध्यान और प्राणायाम शुरू किया तो धीरे धीरे बार बार पेशाब आने की उनकी आदत कम होने लगी। रात में उठना कम हुआ, नींद गहरी हुई और मन में स्थिरता आई। योगानंद जी कहते हैं कि जब मनुष्य शरीर से ज्यादा आत्मा को प्राथमिकता देता है तो शरीर उसकी आज्ञा मानने लगता है। इसके बाद वे सलाह देते हैं कि भोजन और पेय पदार्थों को भी साधना की तरह लो, न कि आदत की तरह। उनके अनुसार भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि चेतना को शुद्ध करने के लिए है। इसलिए उन्होंने कहा कि सुबह उठते ही शरीर को धीरे धीरे सक्रिय करो। सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी पीना पर्याप्त है। यह शरीर की सफाई करता है लेकिन उसे थकाता नहीं। इसके बाद शरीर को प्राकृतिक रूप से अपनी क्रिया करने दो। जरूरत से ज्यादा पानी या पेय पदार्थ मत भरो। परमहंस योगानंद जी प्राकृतिक आहार पर जोर देते थे। वे कहते थे, जो भोजन धरती से आता है वह शरीर को संतुलन देता है, जो कारखाने से आता है वह असंतुलन। इसलिए उन्होंने कहा कि कैफीन, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स और अत्यधिक मीठे पदार्थों से दूर रहो। उनकी जगह नींबू पानी, जौ का पानी, नारियल पानी या बेल शरबत जैसे प्राकृतिक पेय ग्रहण करो। ये पेय शरीर को शांत करते हैं, ऊर्जा देते हैं और किडनी पर कोई बोझ नहीं डालते। योगानंद जी बताते हैं कि बार बार पेशाब आना केवल फ्लशिंग नहीं बल्कि लीकेज की स्थिति है। जब शरीर में ऊर्जा असंतुलित होती है तो यह उसे बार बार बाहर निकालने की कोशिश करता है। यह ऊर्जा की बर्बादी है। उन्होंने कहा, शरीर को ऊर्जा रोककर नहीं संतुलित रखकर बचाया जा सकता है। अगर आप मन को स्थिर रखते हैं तो शरीर को अनावश्यक रूप से किसी चीज को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे ध्यान के एक सरल अभ्यास का जिक्र करते हैं। रात को सोने से पहले जब आप लेटें तो अपने पेट और नाभि के पास ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे 10 बार लंबी सांस लें और छोड़ें। हर सांस के साथ अपने भीतर कहें, मैं शांत हूं, मेरा शरीर संतुलित है। यह छोटा सा अभ्यास ब्लैडर की गतिविधि को नियंत्रित करता है और आपको रात भर की गहरी नींद देता है। परमहंस योगानंद जी का कहना था, नींद में भी मन का प्रशिक्षण जारी रहता है। अगर तुम शांति के साथ सोते हो तो शरीर रात भर चिकित्सा करता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सोने से पहले पानी बहुत कम पिए ताकि नींद बाधित न हो। अगर आदत से बार बार उठना पड़ता है तो शरीर को संकेत देना शुरू करो, अब मुझे केवल तभी उठना है जब वास्तव में जरूरत हो। मनुष्य का शरीर अपने विचारों से नियंत्रित होता है। जब आप उसे आदेश देते हैं तो वह पालन करता है। योगानंद जी ने हमेशा कहा कि हर बीमारी को आत्मिक दृष्टि से देखो। वे कहते थे, हर शारीरिक विकार तुम्हारे भीतर की किसी अस्थिरता का प्रतिबिंब है। इसलिए बार बार पेशाब आने की समस्या का इलाज केवल दवाओं में नहीं बल्कि आत्मिक संयम में है। इस संयम का मतलब है भोजन में संयम, पेय में संयम, विचारों में संयम और भावनाओं में संयम। जब ये चारों संतुलित होते हैं तो शरीर स्वयं ही अपना संतुलन वापस पा लेता है। वे बताते हैं कि सुबह के समय सूर्य की किरणों में 10 मिनट ध्यान लगाना भी किडनी और मूत्राशय की क्रिया को सशक्त करता है। सूरज की ऊर्जा शरीर के अंदर सौर शक्ति केंद्र सोलर प्लेक्सस को जागृत करती है। यह वही केंद्र है जो मूत्राशय और निचले पेट की सभी नसों को नियंत्रित करता है। योगानंद जी कहते हैं, सूरज केवल बाहर नहीं चमकता, वह तुम्हारे भीतर भी चमकता है। जब तुम उसे पहचान लेते हो तो हर रोग की जड़ मिट जाती है। वे शरीर को एक साधक की तरह मानते थे। तुम्हारा शरीर तुम्हारा पहला शिष्य है। उसे अनुशासन सिखाओ
वह तुम्हें आज्ञाकारी बनेगा। इसलिए उन्होंने यह भी कहा कि हर सुबह जागने के बाद शरीर को निर्देश दो, मुझे आज संतुलन में रहना है, मुझे अपने अंगों पर नियंत्रण रखना है। ऐसा करने से अवचेतन मन उसी दिशा में कार्य करता है और शरीर धीरे धीरे नई लय पकड़ लेता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर के प्रति श्रद्धा रखता है तो वह कभी असंतुलित नहीं होता। उन्होंने कहा, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है, जब तक तुम इसे अपवित्र नहीं करते यह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए उन्होंने चेतावनी दी थी कि पानी, चाय, कॉफी या शक्कर का दुरुपयोग इस मंदिर का अपमान है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, अपने शरीर से प्रेम करो लेकिन उसे लाड़ मत दो। मतलब जितनी जरूरत है उतनी देखभाल करो, पर अत्यधिक सावधानी या कृत्रिम उत्तेजना मत दो। अत्यधिक पानी, कैफीन या मीठे पेय यही करते हैं, वे शरीर को जगाए रखते हैं जब उसे विश्राम चाहिए होता है। इसलिए उन्होंने कहा, शरीर को कृत्रिम जागृति से नहीं, आत्मिक जागृति से जगाओ। परमहंस योगानंद जी का यह दृष्टिकोण आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने सदैव कहा कि अगर किसी को बार बार पेशाब आने की समस्या है तो पहले यह सोचे, क्या मैं अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा पानी दे रहा हूं? क्या मैं दिन भर चाय, कॉफी या मीठे पेय से खुद को जगाए रख रहा हूं? अगर हां, तो यही कारण है कि शरीर अब विरोध में उतर आया है। वह आपको बार बार वॉशरूम भेजकर यह कहना चाहता है, अब बस करो, मुझे प्राकृतिक लय में लौटने दो। योगानंद जी के जीवन में सादगी थी और उनका स्वास्थ्य उसका प्रमाण। वे कहते थे, सरल जीवन, उच्च विचार केवल आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं बल्कि शरीर की भी दवा है। जब जीवन सरल होता है, आहार संयमित, विचार शांत, भावनाएं निर्मल, तब शरीर में हर क्रिया अपनी जगह पर स्थिर रहती है। न किडनी पर दबाव होता है, न ब्लैडर पर तनाव। इसलिए उन्होंने कहा कि बार बार पेशाब आने की समस्या का इलाज किसी दवा या उपचार में नहीं बल्कि जीवन की सादगी में है। जितना शरीर को सरल रखोगे उतना ही वह तुम्हें सहजता से सेवा देगा। परमहंस योगानंद जी कहते थे, शरीर रोगी हो सकता है लेकिन आत्मा कभी नहीं। जब मनुष्य आत्मा के स्तर पर जीना शुरू करता है तो शरीर भी धीरे धीरे उसी सामंजस्य में आ जाता है। बार बार पेशाब आने की समस्या कोई दैवी दंड नहीं बल्कि एक संकेत है। यह शरीर का संदेश है कि अब अपनी आदतें बदलो। ये वही स्थिति है जैसे कोई मित्र तुम्हें बार बार पुकारे ताकि तुम उसकी बात सुनो। योगानंद जी कहते हैं, शरीर भी तुम्हारा मित्र है। जब वह तुम्हें किसी असुविधा से गुजारता है तो वह दरअसल कह रहा होता है, मुझे अब शुद्ध करो, मुझे सरल बनाओ। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए किसी दवा से ज्यादा जरूरी है अनुशासन। अनुशासन का अर्थ है सही समय पर पानी पीना, सही मात्रा में भोजन लेना, नियमित ध्यान करना और मन में शांति रखना। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि यदि तुम दिन भर में 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक पानी पियो तो शरीर स्वयं तय करेगा कि उसे कितना निकालना है। लेकिन अगर तुम हर 5-10 मिनट में बिना सोच के पानी पीते हो तो शरीर भ्रमित हो जाता है, किडनी पर दबाव बढ़ जाता है और वह बार बार खाली होने लगती है। वे कहते हैं, और पानी अमृत है परंतु अति हर चीज की जहर बन जाती है। इसी प्रकार उन्होंने चेतावनी दी कि कैफीन और मीठे पेय इस समस्या के सबसे बड़े कारण हैं। कॉफी या चाय में मौजूद कैफीन ब्लैडर की नसों को उत्तेजित करती है। इससे शरीर को बार बार पेशाब करने की झूठी सूचना मिलती है। परमहंस जी ने कहा, कैफीन मन को झूठी जागृति देती है और शरीर को झूठी थकान। इस झूठ के चक्र से बाहर आने के लिए उन्होंने कहा कि पहले इन दोनों चीजों को कुछ दिनों के लिए पूरी तरह छोड़ दो। पहले 2-3 दिन थोड़ी बेचैनी होगी, सिर दर्द भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद शरीर अपनी वास्तविक लय में लौटने लगता है। तब तुम देखोगे कि दिन भर शरीर हल्का रहता है, नींद गहरी होती है और पेशाब की बारंबारता कम हो जाती है। यह परिवर्तन केवल शरीर में नहीं बल्कि ऊर्जा के प्रवाह में होता है। योगानंद जी के अनुसार जब तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना शुरू करते हो तो शरीर भी खुद को नियंत्रित करने लगता है। वे कहते थे, जो व्यक्ति अपनी जीभ पर संयम नहीं रख सकता वह कभी अपने शरीर को नहीं साध सकता। इसलिए उन्होंने भोजन और पेय दोनों को साधना बताया। भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि शरीर के पुनर्निर्माण के लिए है। अगर तुम भोजन को भावनाओं से जोड़ते हो, जैसे तनाव में हूं तो चाय चाहिए, थकान है तो कॉफी चाहिए, तो शरीर भावनाओं का दास बन जाता है। लेकिन अगर तुम भोजन को जागरूकता से ग्रहण करते हो,
जैसे मुझे अपने शरीर को ऊर्जा देनी है, विष नहीं, तो शरीर तुम्हारा सहयोगी बन जाता है। इस परिवर्तन से न केवल यह समस्या बल्कि अन्य कई विकार स्वतः दूर हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हर बीमारी आत्मा को यह याद दिलाने आती है कि तुम केवल शरीर नहीं हो। जब तुम शरीर को आत्मा की तरह देखना शुरू करते हो तो उसकी सीमाएं कम हो जाती हैं। फिर बीमारी डर नहीं देती बल्कि सीख देती है। और बार बार पेशाब आना भी एक सीख है कि तुमने शरीर की मर्यादाएं तोड़ी हैं। अब उन्हें पुनर्स्थापित करने का समय है। वे एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे एक बांध से पानी तब बहने लगता है जब उसकी दीवारें बहुत ज्यादा दबाव में हों, उसी तरह जब शरीर पर अधिक बोझ पड़ता है, अधिक पानी, अधिक उत्तेजना, अधिक चिंता, तो शरीर उसे बाहर निकालने लगता है। इसलिए उपचार है दबाव घटाना, न कि और बढ़ाना। योगानंद जी के कई अनुयायियों ने बताया कि जब उन्होंने सिर्फ 2 चीजें छोड़ी, कैफीन और मीठे पेय, तो उन्हें कुछ ही दिनों में अंतर महसूस हुआ। नींद स्थिर हुई, पेशाब कम बार आने लगा और मन में शांति बढ़ी। क्योंकि जब ब्लैडर की नसों को कृत्रिम उत्तेजना नहीं मिलती तो वे शांत हो जाती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई घंटी बार बार बजाने पर तेज आवाज करती है, लेकिन अगर उसे विश्राम दो तो वह फिर से कोमल स्वर में बजने लगती है। योगानंद जी का दृष्टिकोण केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। वे कहते थे, हर रोग की जड़ शरीर में नहीं, विचारों में होती है। अगर तुम भीतर से शांति को अनुभव करते हो तो शरीर उसका प्रतिबिंब बन जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हर दिन कम से कम 15 मिनट ध्यान में बैठो। ध्यान करते समय अपनी आंखें बंद करके अपने मूत्राशय के स्थान पर ध्यान दो और भीतर कहो, मैं शांत हूं, मेरा शरीर पूर्ण संतुलन में है, मेरा मूत्राशय स्वस्थ है। यह आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन, धीरे धीरे अवचेतन मन में उतरता है और वही शरीर को नई दिशा देता है। उनका कहना था कि आत्मा की चिकित्सा सबसे प्रभावी चिकित्सा है, क्योंकि जब आत्मा की धारा खुलती है तो सारी बीमारियां उसी में बह जाती हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारा हर श्वास तुम्हारे भीतर की शक्ति का स्मरण कराता है। जब तक तुम सचेत होकर श्वास लेते हो तब तक रोग तुम्हें छू नहीं सकता। रात को सोने से पहले उन्होंने एक छोटा सा नियम बताया, पैरों को हल्के गर्म पानी में 5 मिनट तक डुबोकर रखो, फिर उन्हें सुखाकर हल्का तेल लगाओ। यह शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को नीचे की ओर संतुलित करता है और ब्लैडर को विश्राम देता है। साथ ही सोने से 1 घंटा पहले पानी न पियो। इससे नींद बिना रुकावट के आती है और रात में बार बार उठना नहीं पड़ता। परमहंस योगानंद जी का यह वचन आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। अपने शरीर से प्यार करो, लेकिन उसे आत्मा की आज्ञा में रखो। जब मनुष्य शरीर का मालिक बनता है तो शरीर उसकी आज्ञा मानता है, लेकिन जब मनुष्य अपनी आदतों का दास बन जाता है तो शरीर भी विद्रोह करता है। बार बार पेशाब आना भी उसी विद्रोह का प्रतीक है। शरीर कहता है, मुझे विराम दो, मुझे संयम दो। योगानंद जी की शिक्षा का सार यही है, शरीर को संतुलित करने के लिए मन को संतुलित करो, मन को संतुलित करने के लिए आत्मा से जुड़ो और आत्मा से जुड़ने के लिए साधना को अपनाओ। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम अपने भीतर की शांति को छू लोगे, उस दिन शरीर तुम्हारे लिए बोझ नहीं, एक वरदान बन जाएगा।